Hello friends, welcome back to Geology Aspirant YouTube channel. So we'll continue in the part 2 of the control of ore localization. Okay, in the part 1 or in the previous video we have discussed about control like what is control of ore localization, what are the different kind of control, and within that also we have seen different kind of subheading, and हमने complete किया था structural control. आज हम देखेंगे स्ट्रैटिग्राफिक कंट्रोल। स्ट्रैटिग्राफिक कंट्रोल भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है जब भी आप बात करते हो सेडिमेंट्री और डिपॉजिट्स का। ठीक है, सेडिमेंट्री और डिपॉजिट मींस व्हिच इज डायरेक्टली नॉट रिलेटेड टू इग्नियस एक्टिविटी। लाइक अगर आप बोलते हो कोल डिपॉजिट, कोल इज नथिंग बट ऑल्सो वी कैन कंसिडर इट एज अ ओर और मिनरल, आपको पता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, मिनरल का डेफिनेशन कुछ अलग है। तो जब हम लाइक इन मिनरलोजी वी हैव डिस्कस इन अ वीडियो व्हाई वी आर कंसीडरिंग कोल एज अ मिनरल और लाइक ओर। ओके, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस, फ्यू मिनरल्स लाइक कोल, आयरन, मैंगनीज, ये सब क्या है, ये सेडिमेंट्री प्रोसेस से बनते हैं। तो सेडिमेंट्री प्रोसेस में स्ट्रैटिग्राफिक कंट्रोल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, बट जब आप बात करते हो स्ट्रक्चरल कंट्रोल तो वहाँ पर मेनली इग्नियस, हाइड्रोथर्मल, लाइक इग्नियस प्रोसेस, हाइड्रोथर्मल, ये सब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहते हैं। स्ट्रैटिग्राफिक में आपका लाइक सेडिमेंट्री प्रोसेस से जो भी और डिपॉजिट होते हैं वो थोड़ा सा डोमिनेट करते हैं। सो लेट्स सी वन बाय वन ये कैसे होते हैं, क्या होता है। तो इन स्ट्रैटिग्राफिक कंट्रोल यू हैव 4 टाइप ऑफ कंट्रोल। ठीक है, इसके अंडर में आता है। अगर आपको याद हो, कंट्रोल ऑफ ओर लोकलाइजेशन को ब्रॉडली हमने 3 टाइप में क्लासिफाई किया था। एक था स्ट्रक्चरल कंट्रोल, एक स्ट्राटी एसटीआर लिख देता हूँ, ये एस स्ट्रक्चरल सीएससी लिख दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस। देन यू हैव द फिजिकल एंड केमिकल कंट्रोल। तो विद इन दैट हमने 4 टाइप ऑफ कंट्रोल देखा। एक था हमारा फोल्ड, शियर जोन, इग्नियस इंट्रूजन, रॉक ओपनिंग्स, ओके, क्रिस्टल मूवमेंट, ये सब चीज हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया। So today we'll discuss on the stratigraphic control. So here you have the basin of development एक है। ठीक है, जस्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ बेसिन ऑफ DEV, क्योंकि हम अभी देखेंगे अब एवरीथिंग। जस्ट आई एम गिविंग यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन बिफोर गोइंग टू द इंडिविजुअल हेडिंग। देन यू हैव द अनकन्फर्मिटी। अनकन्फर्मिटी आप सभी को पता ही होगा, कहीं ना कहीं आपने सुना ही होगा अगर आप जियोलॉजी बैकग्राउंड से हो या फिर माइनिंग इंजीनियरिंग कर रहे हो या फिर बेसिक जियोलॉजी भी आप पढ़ रहे हो। अनकन्फर्मिटी के बारे में आपको एक आइडिया होगा, अगर नहीं अनकन्फर्मिटी के ऊपर अलग से हमने मतलब डिटेल में डिस्कस किया। अगर अनकन्फर्मिटी को ही हम डिस्कस करेंगे तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सिर्फ अनकन्फर्मिटी को हम 5 to 6 टाइप में मतलब डिपोजिट कर देते हैं, बट अनकन्फर्मिटी अगेन जब आप इसको सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी से रिलेट करते हो सेडिमेंट्री में तो ये बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। तो विल नॉट गो टू दैट मच ऑफ डेप्थ, जस्ट हम अनकन्फर्मिटी टर्म यूज करेंगे एंड ये क्या है, जस्ट एक बेसिक और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट में देखेंगे कि अनकन्फर्मिटी हम एक्चुअली बोलते किसको है। ठीक है, तो देन यू हैव द नेक्स्ट वन, बेडिंग प्लेन्स। Bedding planes also control the ore localization in sedimentary ore deposit. Then impervious strata। ठीक है, impervious strata। So these are the 4 factor in the stratigraphic control which we will see one by one. So let's get start with the basin of deposition. The sedimentary minerals deposits such as coal, देखो term are coal, iron, manganese, okay, और it is are deposit as a bed in sea और lake। आप सबको पता है कैसे ये डिपोजिट होता है। ठीक है, अगर नहीं भी पता, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और डिपोजिट हमने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखा था, सेडिमेंट्री प्रोसेस में कैसे बनता है। ठीक है, रेसिडुअल प्रोसेस हमने देखा था, प्लेसर डिपॉजिट हमने देखा था जब हम देख रहे थे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और डिपॉजिट वगैरह। एंड अगेन व्हेन वी विल डिस्कस इंडिविजुअल टाइप ऑफ मिनरल लाइक मैंगनीज, इट ऑकरेंस। ठीक है, मैंगनीज का ऑकरेंस, ओरिजिन, डिफरेंट काइंड ऑफ और सब चीज़ हम देखेंगे, जियोग्राफिकल जियोलॉजिकल लोकेशन। तो और भी अच्छे से आपको क्लैरिटी आएगा विथ अपकमिंग वीडियोस। ओके, अपकमिंग जब हम न्यू टॉपिक कवर करेंगे अपकमिंग टाइम में विद इन दैट इकोनॉमिक प्लेलिस्ट, सो आपको और भी अच्छे से क्लैरिटी आएगा। देन such basins of deposition control the area of occurrence of this deposit। ये क्या बोल रहा है, ये आप सबको पता है, एक मतलब आयरन, मैंगनीज वगैरह आज सेडिमेंट्री
रॉक डिपॉजिट होता है एज अ बेडिंग, ओके, इन अ बेसिन। अगर बेसिन ही इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका डिपॉजिट भी कुछ इस तरीके से ही होगा ना, इतना बड़ा। आप बेसिन इतना बड़ा है, आप बोलोगे नहीं ये एक्सटेंड हो जाए इधर तक, तो हो ही नहीं सकता। तो इसको कंट्रोल कौन किया? यहाँ पर अगर बेसिन नहीं रहता तो आपको यहाँ पर डिपोजिशन नहीं मिलेगा। सेडिमेंट्री डिपॉजिट कहाँ होता है? बेसिन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ एरिया है, यहाँ पर बेसिन नहीं है, बट अगर आप जबरदस्ती आके बोलोगे नहीं यहीं पे मुझे आयरन चाहिए, नहीं मिलेगा ना। बिकॉज कौन कंट्रोल कर रहा है? बेसिन कंट्रोल कर रहा है ना आयरन कहाँ पे डिपॉजिट होगा, क्योंकि बेसिन में ही सेडिमेंट आएगा। सेडिमेंट आएगा तो सेडिमेंट के साथ आपका आयरन आएगा, मैंगनीज वगैरह जो भी है तो वो डिपॉजिट होंगे। सो दिस इज हाउ बेसिन इज कंट्रोलिंग। अगर बेसिन है, बेसिन का कुछ सेडिमेंट्री लाइक आपको सेडिमेंट मिल रहा है आयरन और या फिर मैंगनीज, तभी आप वहाँ पे आपको मिलेगा। और एल्स इफ बेसिन इज नॉट देयर देन यू कैंट गेट such kind of sedimentary ore deposits, right? And it's also depend on the basin area। बेसिन का एरिया इतना बड़ा, आप बाहर खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं ना। बेसिन का एक मार्जिन है, बेसिन का एक मतलब एक रेस्ट्रिक्शन है, इतना ही बड़ा है, तो इसी के अंदर ही आपको कहीं ना कहीं आपको ढूंढना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ basin control the sedimentary ore deposit or sedimentary ore like iron, manganese, coal। देन नेक्स्ट वन इज द अनकन्फर्मिटी। तो अनकन्फर्मिटी क्या? इट रिप्रेजेंट, जस्ट आपको मैं एक बताता हूँ अनकन्फर्मिटी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है ओल्ड इरोजन सरफेस। क्या होता है? आई विल ट्राई टू मेक, ये एक रॉक है, ये रॉक पे डिपॉजिट हो चुका है विथ टाइम। अब ये डिपॉजिट हो गया या ऐसे ही है, विथ टाइम क्या हुआ, वाटर आएगा, मतलब एनवायरनमेंट से ये रिएक्ट करेगा, इसके ऊपर सनलाइट आएंगे, डे नाइट का जो टेम्परेचर वेरिएशन आएगा, ठीक है, स्ट्रीम इसके ऊपर से जाएंगे, कभी रेन होगा, अगर ये लाइक ग्लाशियर वगैरह का एरिया है तो यहाँ पर वो भी आएंगे, तो क्या होगा विथ टाइम कहीं ना कहीं ये इरोड हो जाएगा। तो ये इरोड होके सपोज कुछ ऐसा सरफेस ये बन जाता है। तो अब ये जो था ये कैसा हो जाएगा, ये एक इरोजनल सरफेस है ना टॉप वाला, तो दैट इज नथिंग बट योर अनकन्फर्मिटी, ठीक है। ये इरोजनल सरफेस जो है इट विल एक्ट एज अ अनकन्फर्मिटी, ओके। अब क्या होगा विथ टाइम, इरोजन के बाद डिपोजिशन भी तो होगा ना। तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ इरोजन होगा, हर एक चीज नेचर में बैलेंस है। इफ यू आर गेटिंग इरोजन देन यहाँ से अगर इरोड हो रहा है कहीं ना कहीं ये डिपॉजिट होगा, फिर और कहीं भी तो इरोजन होता होगा, ये आके फिर यहाँ पर डिपॉजिट होगा। तो ये सब चीज नेचर में चलते रहते हैं, आज अ साइकिल, जिस तरीके से आपका रॉक साइकिल है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा फिर नेक्स्ट फेज में, हाँ यहाँ पे और कुछ सेडिमेंट आके अभी यहाँ पर डिपॉजिट हो गया। अब ये अगेन ये प्लेन हो गया, बट आपको पता है, आप अगर इसको क्रॉस सेक्शन से देख रहे हो कहीं ना कहीं नीचे कुछ रॉक अलग है, यहाँ पर ऊपर में जो अभी आप लिथोलॉजी देख रहे हो इट इज समथिंग डिफरेंट। सो नाउ दिस सरफेस, दिस इरोजनल सरफेस, ये वाला जो दिस इरोजनल सरफेस विल एक्ट एज अ अनकन्फर्मिटी, ठीक है। ये एक बेसिक में आपको बताया, मतलब पूरा I tried my best to explain you about the unconformity। Unconformity is nothing but the erosional surface, this surface, okay, not that blue one। ये जो surface है ना इसको हम unconformity बोल रहे हैं, इसके ऊपर और एक रॉक आके डिपॉजिट हो गया, ठीक है, ब्लू कलर में जो था। सो इसका कहीं ना कहीं एज अलग रहेगा। तो द लोअर रॉक का अगर इसका एज फॉर एग्जांपल जस्ट मैं बोल रहा हूँ 5 ईयर है, तो कहीं ना कहीं ये जो ऊपर में इरोजन के बाद डिपॉजिट हुआ इसका 3 ईयर रहेगा। So that is the difference, okay, and that how you can distinguish from this surface, erosional surface, and this erosional surface will act as the unconformity। But unconformity ये short में बताया, स्टार्टिंग में मैं बताया था। अनकन्फर्मिटी itself is a big topic, if you can we are going to cover then it will take almost like 3 to 4 lecture itself, okay, to cover unconformity properly। So previously we have discussed in separate video about the unconformity। If you are interested and if it is needed in your course structure you can go there and you can watch, okay। Hence they are the site of accumulation, site of why they are the site of accumulation, because आप देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट हुआ इरोजन की वजह से, यहाँ पर कुछ ना कुछ आके डिपोजिट हुआ, तो ये एक छोटा सा साइट ऑफ डिपोजिशन बन गया ना, ठीक है। डिपोजिशन यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहा है ऑफ रेसिडुअल और डिपॉजिट। तो रेसिडुअल और डिपॉजिट कहीं ना कहीं यहाँ पे रह जाता है, सच एज योर बॉक्साइट,
एंड रेसिडुअल आयरन, मैंगनीज और वगैरह भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको मिलते हैं। द अनकन्फर्मिटी में ऑल्सो सर्व एज अ इम्परमिएबल बैरियर। तो कभी कभी क्या होता है, ये एज अ इम्परमिएबल बैरियर की वजह से मतलब इम्परमिएबल बैरियर एक्ट करता है। एंड देयरफॉर दे मे लोकलाइज्ड ऑयल, गैस एंड ग्राउंड वाटर ऑल्सो यू विल गेट हियर। ओके, जब आप स्ट्रक्चरल ट्रैप पढ़ते हो in petroleum system, you will see along these unconformity, मैं यहाँ पर unconformity एक सरफेस बना रहा हूँ, ये रॉक बेड है फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं कुछ रॉक बेड दे रहा हूँ एंड अबव दैट यू हैव द फ्यू डिपोजिशन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ऑयल मिलता है, ठीक है, ऑयल डिपोजिट रहता है। आप जब पेट्रोलियम जियोलॉजी पढ़ोगे, पेट्रोलियम सिस्टम पढ़ोगे, then you will get more clarity. Sometimes it act as a barrier and here you will get the oil, gas and water, these kind of deposits. Okay, next one is the bedding plains. So in bedding plains, आप सबको पता है बेडिंग प्लेन क्या है, रॉक बेड को ही हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं एज अ लेयर अगर कुछ बेड डिपॉजिट हो रहे हैं। अच्छा, बेडिंग प्लेन का मतलब ये नहीं कि हमेशा ये हॉरिजॉन्टल हो। बेड का मतलब क्या है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, ठीक है, ये इंक्लाइन भी हो सकता है। एक मतलब एक दूसरे के ऊपर एक बेड डिपॉजिट, अगेन वन और एक बेड डिपॉजिट हो गया और एक बेड डिपॉजिट हो गया, तो इसको ही हम क्या बोल रहे हैं, बेडिंग प्लेन। राइट, बेडिंग प्लेन का खुद का डेफिनेशन है, उसका खुद का एक रेस्ट्रिक्शन है। बेडिंग प्लेन कब बोलना है, लैमिना कब बोलना है। जब आप सेडिमेंट्री पेट्रोलॉजी पढ़ते हो तब आपको और अच्छे से, या फिर सेडिमेंटोलॉजी अगर आपको पता है तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। बेडिंग प्लेन कब है, लामिना कब है, 1 सेंटीमीटर हम क्यों बोलते हैं, लेस देन 1 mm हम क्या बोलते हैं, लेस देन 1 सेंटीमीटर, एवरीथिंग इज देयर। इट हैज पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन, सो आई एम नॉट गोइंग टू दैट डिटेल, बट यस, बेडिंग प्लेन आर द प्लेन ऑफ वीकनेस इन सेडिमेंट्री रॉक। The replacement and contact metasomatic deposit are frequently localized along them. Okay, means replacement हो रहा है, अगेन रिप्लेसमेंट हो रहा है, ये बेडिंग प्लेन है यहाँ पर। 3D में मैं नहीं बना रहा, ओके, आई एम ट्राइंग टू मेक इट इन 3D। ब्लॉक में क्यों बनाता हूँ, ताकि विजुअलाइजेशन में इजी हो। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ बेड्स, यहाँ पर बेडिंग प्लेन आपको मिल रहे हैं। ओके, सो इन दैट बेडिंग प्लेन समटाइम्स क्या होता है, यहाँ पर मेटासोमैटिक डिपॉजिट भी मिलता है। मेटासोमैटिक डिपॉजिट क्या है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ और डिपॉजिट में हमने देखा था। दैट्स द रीजन, अगर आप बिगिनिंग से प्लेलिस्ट को कवर कर करके आओगे तो आपको बहुत ईजी लगेंगे, क्योंकि एवरीथिंग फ्रॉम जीरो टू हम स्टार्ट करके अप टू क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर के एग्जाम या गेट के भी क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो मेटासोमैटिक डिपॉजिट भी आपको वहाँ पे मिलेगा। And again the regional foliation and features, fractures not features, the regional foliation and foliation क्या है, lineation foliation वगैरह स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में रहते हैं। मीन्स सपोज आप यहाँ पर foliation को एज अ प्लेन ट्रीट कर सकते हो, एक प्लेन रहता है, ठीक है, बट इट इज नॉट फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन, इट इज somehow related to the structural features, right। डिफॉर्मेशन की वजह से आपको कहीं ना कहीं फोलिएशन एक प्लेन मिलता है। फोलिएशन या फिर यू कैन से फ्रैक्चर, क्लीवेज, आपको पता है ये वीकनेस रहता है किसका, रॉक, मतलब मिनरल। आप मिनरलोजी में अगर आप देखे होगे क्लीवेज, सो क्लीवेज इज नथिंग बट द वीक प्लेन अलोंग व्हिच अ मिनरल कैन स्प्लिट इन मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये देखो मेटामॉर्फिक रॉक में बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक मीन्स प्रेशर टेम्परेचर लगता है, प्रेशर टेम्परेचर लगेगा मीन्स कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर का बात आएगा। ओके, में ऑल्सो लोकलाइज और डिपॉजिट, तो इन सब जगह पर भी इन दीज रीजन ऑल्सो यू मे गेट और डिपॉजिट्स। ओके, नॉट यू मे गेट, यू विल गेट श्योरली। देन इम्परवियस स्ट्राटा, इम्परवियस स्ट्राटा का बिफोर उससे को जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ। इम्परवियस मीन्स ये अलाउ नहीं करेगा पासेज। स्ट्राटा मीन्स क्या है, स्ट्राटा भी कहीं ना कहीं हम, ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, स्ट्राटा, बेड, स्ट्राटिबाउंड, ठीक है, ये सब चीज़ हम बाद में सेपरेट देख लेंगे। जब हम इंडिविजुअल डिपॉजिट देखेंगे ना, वहाँ पर ये सब टर्म आएंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। तो ये डिफरेंट, ये क्या है, सपोज ये एक लेयर है जो कि इम्परवियस है, तो यहाँ पर से जो चीज़ आ रहा है उसको ये नीचे जाने नहीं देगा, यहाँ पर ये रोक देगा। सपोज यू हैव अ वॉल है आपके पास एंड यू आर पुटिंग लाइट
फ्रॉम हियर, तो वॉल से ये आगे नहीं जाएगा लाइट। अगर यहाँ पर वॉल नहीं होता तो ये आगे जाता, मीन्स वॉल एक्टिंग एज अ बैरियर, यहाँ पर से लाइट आगे पास नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ग्लास रहता तो मे भी ये आगे आपको दिखता। सो हियर वॉल एक्टिंग एज अ impervious. ओके, सिमिलरली इफ रॉक बेड इज इम्परवियस, सो यहाँ पे क्या होता है, मेनली सेल रहता है, ठीक है, जिसका मतलब सेल में परमेबिलिटी नहीं रहता है, इम्परवियस रहता है, सर्व एज अ बैरियर टू मूव मिनरलाइज सॉल्यूशन। तो मिनरलाइज सॉल्यूशन जो अगर यहाँ से आ रहा है या फिर नीचे से जो आ रहा है, इसको पेनिट्रेट करके नहीं जा पाएगा, मीन्स ये कहीं ना कहीं आके यहाँ पर इसके नीचे या तो डिपोजिट होगा, अगर ऊपर से आ रहा है यहाँ पर ये डिपोजिट हो जाएगा। Means it will either deposit upside of that impervious bed or downside of the impervious bed, depending upon the direction along which the mineralizing fluid is going. Okay, hence may deposit or localize along the cell bed. तो यहाँ पर ये डिपोजिट हो जाएगा ना। सपोज ये impervious डाटा है, नीचे से कुछ मिनरलाइजिंग फ्लूइड आ रहा है, ये तो ऊपर नहीं जा पाएगा, मीन्स along this bed ये डिपोजिट हो जाएगा। So this is how stratigraphy control the ore localization. This is all about the stratigraphic control. In next video we'll see about the physical and chemical control. So if you have any doubt regarding this topic, you can ask in the comment section. Thank you for watching.